अब अगर आप अपनी गाड़ी किसी को बेच रहे हैं तो सावधान हो जाइए। नमस्कार, मेरा नाम है गगन चावला, मैं BNG लॉ एसोसिएट्स का फाउंडर हूं। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप अपनी सेकेंड हैंड गाड़ी या टू व्हीलर किसी को बेचते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल बहुत सारे ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं आपकी सेकेंड हैंड व्हीकल को बेचने या खरीदने के लिए। अब यहाँ पे बहुत बार ऐसा देखा गया है कि होता क्या है कि मान लीजिए मेरे पास एक सेकेंड हैंड गाड़ी है जिसे मैं बेचना चाहता हूँ। मैं किसी ऑनलाइन या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म की हेल्प लेता हूँ गाड़ी बेचने के लिए। वो मेरे पास आते हैं, एक अग्रीमेंट में एंटर करते हैं, मुझे पैसे देते हैं और गाड़ी का पोजेशन लेके चले जाते हैं। पर कई बार वो उस गाड़ी को ट्रांसफ़र नहीं कराते। हम भी ये सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हमारे पास अग्रीमेंट है, वो ट्रांसफ़र नहीं कराया उस गाड़ी को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी है वो तो उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पर कानून ऐसा नहीं मानता, क्योंकि कानून की नज़र में अगर किसी भी गाड़ी से कोई एक्सीडेंट होता है तो ड्राइवर और ओनर उस एक्सीडेंट के क्लेम के लिए, जिसे मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल कहते हैं, MACT के केस में पार्टी बनते हैं गाड़ी का ओनर भी। अब गाड़ी का ओनर कौन होगा? जिसका नाम RC पर होगा, यानी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो गाड़ी का होगा वही गाड़ी का ओनर माना जाएगा। हाँ, अगर आपके पास ये प्रूफ है कि जी मैंने ये गाड़ी किसी को बेच दी थी और अब मैं इसका ओनर नहीं हूँ, तो वो आप जिसको बेची उससे बाद में क्लेम कर सकते हैं। तो इनिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। अब ये जानते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आती कैसे है। जब भी आपके पास कोई गाड़ी है आप उसकी इंश्योरेंस करवाते हैं। जो थर्ड पार्टी क्लेम होता है वो थर्ड पार्टी क्लेम इसी चीज़ के लिए होता है। अगर मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और किसी व्यक्ति की या तो डेथ हो जाती है या उसको कोई इंजरी हो जाती है, तो उस केस में अगर आपके पास एक वैलिड लाइसेंस है और आप सारे ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए गाड़ी चला रहे हैं, तो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योरेंस कंपनी की आती है। पर इनमें से अगर कोई भी एक चीज़ मिसिंग है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योरेंस कंपनी की नहीं होती, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट हो जाती है ओनर और ड्राइवर के ऊपर। अब मान लीजिए आपने किसी को गाड़ी बेची, वो गाड़ी आगे कोई और चला रहा था, उस इंसान ने या तो उसकी इंश्योरेंस नहीं कराई या उसके पास लाइसेंस नहीं था। उस केस में वो एक्सीडेंट हो जाता है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। हाँ, आप बाद में ये प्रूव करके कि मैंने बेच रखी है आप दूसरे व्यक्ति से पैसा रिकवर कर सकते हैं, पर इनिशियली वो पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। तो इससे बचने के लिए आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जब भी आप गाड़ी बेचें, गाड़ी की RC ज़रूर ट्रांसफ़र कराएं। और अगर किसी से अग्रीमेंट होता है, जैसे कि आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में होता है, तो अग्रीमेंट के भी अगर कोई क्लॉज है जिसमें लिखा हुआ है कि इतने दिन में गाड़ी ट्रांसफ़र होगी, तो उस क्लॉज को ज़रूर ध्यान से देखें। और अगर उस पीरियड में गाड़ी ट्रांसफ़र नहीं होती तो आप उस पार्टी पे इंजंक्शन का सूट या केस फाइल कर सकते हैं, या आपके पास एक दूसरा रास्ता है कंज्यूमर कोर्ट में जाने का, क्योंकि आप कंज्यूमर हैं तो आप कंज्यूमर कोर्ट में भी जाके वो केस फाइल कर सकते हैं। पर इंश्योर करिए कि वो गाड़ी की RC ज़रूर ट्रांसफ़र हो, जिससे कि आपको कल को कोई प्रॉब्लम ना आ सके। ऐसी ही और जानकारी वाली वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें। नमस्कार।